Hello student, welcome to Shri classes and today we are going to discuss about mechanics. तो ये जो mechanics है इसमें बेसिक कंसेप्ट दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का ये सब्जेक्ट है, मैकेनिक्स फॉर मैकेनिकल एंड सिविल ब्रांच। तो मैकेनिक्स में देखो, सबसे पहले बेसिकली दीज आर क्वाड्रेंट्स। हाँ, यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट को हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट होता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस विल बी योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। अगर ये है आपका एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस आपका जो पेपर है that gets divided into 4 parts, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपका फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इफ योर फोर्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इफ योर फोर्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इफ योर फोर्स इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अगर मैंने फोर्स यहाँ पे ड्रॉ किया है और यहाँ पे क्वाड्रेंट वाड्रेंट नहीं है, बट फिर भी यू कैन सी दैट दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। व्हाई? बिकॉज दिस इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। मतलब अगर मैंने कहीं पर भी, अगर मेरा देखो सपोज मैंने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ किया है यहाँ पे, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जनरली आपको दिख रहा है ये ऐसे, बट दिस इज डायरेक्टेड। डायरेक्टेड मतलब ये एरो कहाँ पे जा रहा है? एक्चुअली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो इसके बाद जब ये सीमा रेखा क्रॉस करेगा, ये फोर्स कंटिन्यूअस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहने वाला है। तो दिस इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। तो जो डायरेक्टेड टूवर्ड्स होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वही उसका क्वाड्रेंट होता है। अगर आपका फोर्स ऐसे है तो दिस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर आपका फोर्स है ना ये ऐसे है, सॉरी, तो दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आपका ये फोर्स है तो दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, कितने क्वाड्रेंट्स में रहते हैं आपके फोर्स? 4 क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इसके अलावा दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो अगर आपका फोर्स ऐसा है तो ये कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं है। ये जो रेड वाला फोर्स मैंने ड्रॉ किया है दैट इज ऑन वाई एक्सिस। अगर आपका फोर्स यहाँ पे है तो दिस इज ऑन एक्स एक्सिस। अगर आपका फोर्स यहाँ पे है तो दिस इज ऑन नेगेटिव वाला एक्स एक्सिस। और अगर आपका फोर्स यहाँ पे है तो दिस इज इन ऑन नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। ये 4। ठीक है, तो फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, या फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हो सकता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो सकता है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे हो सकता है एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका जो फोर्स है इन 8 में से कोई भी कंडीशन में हो सकता है। क्लियर विद दिस कंसेप्ट? नाउ एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि एक्स और वाई एक्सिस अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस विल बी योर नेगेटिव एक्स, दिस इज योर पॉजिटिव एक्सिस एंड दिस इज योर नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ओके। तो अगर आपका फोर्स इस तरफ जा रहा है तो उसका वैल्यू विल बी पॉजिटिव। अगर आपका फोर्स ऐसे ही है तो उसका वैल्यू विल बी पॉजिटिव। अगर आपका फोर्स इस तरफ जा रहा है तो यू हैव टू अप्लाई नेगेटिव साइन। अगर आपका फोर्स इस तरफ जा रहा है देन यू हैव टू अप्लाई नेगेटिव साइन टू योर फोर्स। ठीक है, क्लियर विद दिस कंसेप्ट? तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अभी स्टैंडर्ड फोर्स कौन से रहते हैं? तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फोर्सेस। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर मतलब कि ये ऐसे और ऐसे रेक्टेंगल का एक पार्ट है ना, ऐसे अगर ज्वाइन कर दे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। सो दिस इज योर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये 1 2 3 एंड 4, ये जो 4 प्रकार के फोर्सेस हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर फोर्सेस। हाँ, मतलब देखो, दिस इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दिस इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दिस इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दिस इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर आपका फोर्स टेढ़ा मेढ़ा है तो दिस इज नॉट अ रेक्टेंगुलर, दिस इज इंक्लाइंड फोर्स। इंक्लाइंड मतलब कुछ तो एंगल बना रहा है।
इंक्लाइंड फोर्स कुछ तो एंगल बना रहा है, इंक्लाइंड फोर्स कुछ तो भी एंगल बना रहा है, इंक्लाइंड फोर्स कुछ तो एंगल ये बना रहा है, ठीक है। सो इंक्लाइंड फोर्सेस एंड रेक्टेंगुलर फोर्सेस आर डिफरेंट। रेक्टेंगुलर मतलब जिसमें खाली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल होता है, दैट इज स्टैंडर्ड। एंड इंक्लाइंड मतलब जो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है, ठीक है, दैट आर इंक्लाइंड फोर्सेस। ओके, क्लियर विद दिस कंसेप्ट? Now, moving towards resolution of forces. Resolution मतलब क्या होता है? तो resolution of forces. Suppose ये मेरा force है. What is this force? Inclined force. Inclined force is what? अगर मैंने कहीं पे तो x axis ड्रॉ कर दिया, तो ये x axis के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। ये जो है ना, ये x axis के साथ कुछ एंगल बना रहा है, therefore it is called as inclined force. तो resolution मतलब इस inclined force को हमें तोड़ना है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ कि ये जो है ना, दिस इज रिजल्टेंट। ये जो है ना, दिस इज रिजल्टेंट, और इसके बदले में आई डोंट वांट इंक्लाइन, आई डोंट वांट इंक्लाइंड, आई डोंट वांट इंक्लाइंड, मुझे क्या चाहिए? इसका रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन का मतलब है कन्वर्ट योर इंक्लाइंड फोर्स इनटू स्टैंडर्ड फोर्सेस। जब आप अपने इंक्लाइंड फोर्स को, ये जो इंक्लाइंड फोर्स है, इसे आप रिजॉल्व करते हो, तो इसका रेजोल्यूशन आपको दो कंपोनेंट्स में मिलता है। हमेशा इंक्लाइंड फोर्स का रेजोल्यूशन विल बी टू फोर्सेस। इंक्लाइंड फोर्स का रेजोल्यूशन विल बी टू फोर्सेस। एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल फॉर इंक्लाइंड फोर्सेस। फॉर व्हाट? फॉर इंक्लाइंड फोर्सेस। मतलब एक से दो बनाने हैं मुझे, एक से दो बनाने हैं मुझे, हाँ। तो एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को मिलके बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एंड ये जो होता है दोनों के बदले में एक, ये जो मिडल वाला है दोनों के बदले में एक, दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब दो के बदले एक, रिजल्ट है ये, दो के बदले एक, ये रिजल्ट है, ठीक है। तो क्लियर विथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो आपका जो टाइप 1 है उसमें आपको आपके इंक्लाइंड फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले द वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज कि आपका फोर्स अगर इंक्लाइंड है तो ही उसके दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। अगर आपका फोर्स इंक्लाइंड है तो ही उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रेक्टेंगल और एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बट ऑलरेडी आपका गिवन फोर्स अगर वर्टिकल है तो इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं आएंगे, बिकॉज आपका फोर्स इंक्लाइंड नहीं है। ये जो फोर्स है दिस इज ऑलरेडी वर्टिकल फोर्स, दिस इज ऑलरेडी वर्टिकल फोर्स, दैट्स इट। तो इसको कोई कंपोनेंट नहीं होता है, ये अकेला रहता है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, उसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट रहेगा 0। अगर ये है सपोज 2 किलो न्यूटन का, कोई भी इसका वैल्यू रहे, बट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। अगर गिवन फोर्स, सेकेंड एग्जाम्पल है मेरा 10 किलो न्यूटन का एंड दैट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो सिंस इट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता है। तो जबरदस्ती भी अगर आपको वैल्यू पूछा है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू बोलो, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, ठीक है। हाँ, बट अगर आपका फोर्स इंक्लाइंड है ऐसे, नहीं तो इंक्लाइंड है ऐसे, नहीं तो इंक्लाइंड है ऐसे, या फिर आपका फोर्स इंक्लाइंड है ऐसे, तो इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये एक कंपोनेंट होता है और ये एक कंपोनेंट होता है, ये एक कंपोनेंट होता है, ये एक कंपोनेंट होता है, इसका ये एक कंपोनेंट होता है,
ये एक कंपोनेंट होता है, ये एक कंपोनेंट और ये एक कंपोनेंट। व्हाई? सी हियर, ये जो है दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इंक्लाइंड फोर्स को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स रहते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है बट इंक्लाइंड है, तो इसको भी दो कंपोनेंट्स रहेंगे। बट ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा। कंपोनेंट्स किस प्रकार से होते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट एक्सिस की तरह फर्स्ट ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वाई एक्सिस की तरह इसका वाई कंपोनेंट। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इधर वाई एक्सिस होता है, इधर एक्स एक्सिस, तो उसी की तरह ये इसके कंपोनेंट्स बन जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका फोर्स है, एक्स एक्सिस ऐसे रहता है, वाई एक्सिस ऐसे रहता है, तो एक्स और वाई की तरह ही उसके कंपोनेंट्स हो जाते हैं। फोर्थ एक्सिस में अगर आपका फोर्स है तो उसके कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस की तरह पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये जो ब्लैक वाले मैंने दिखाए हैं ना, दीज आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ योर फोर्सेस। ठीक है, तो इंक्लाइंड फोर्स को दो कंपोनेंट रहते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। बट ऑलरेडी अगर आपके फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है तो उनको कोई कंपोनेंट्स नहीं रहते हैं, अगर पूछा भी है तो दैट विल बी जीरो, है ना। जैसे कि ये वर्टिकल फोर्स है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी जीरो, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट विल बी जीरो। ओके, नाउ सपोज मेरे पास एक फोर्स है, दिस इज ऑफ 3 किलो न्यूटन। इसे मैंने रिजॉल्व किया, कैसे करना है क्या करना है वो तो मैं बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए ध्यान में रखो, इसे मैंने रिजॉल्व किया तो आई हैव गॉट टू कंपोनेंट्स। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, तो इनको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं एफ एक्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं एफ वाई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बोलते हैं हम लोग एफ एक्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं एफ वाई। ओके, क्लियर विद दिस? horizontal component is represented by fx and vertical component is represented by fy। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग fx से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग fy से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, क्लियर विद दिस कंसेप्ट? नाउ कमिंग टूवर्ड्स मेन पॉइंट, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो रिजोल्यूशन में देखो, ये है आपका फोर्स, ये है सपोज एफ किलो न्यूटन का। इसे अगर मुझे रिजॉल्व करना है तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस विल बी योर वर्टिकल कंपोनेंट। हाँ, देखो तो ये जो फोर्स है आपका, मेरा क्वेश्चन है ये रेड वाला, दिस इज योर फोर्स एफ। इसे मुझे रिजॉल्व करना है, मतलब मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए मुझे इस फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल पता होना बहुत जरूरी होता है। एंगल विथ एक्स एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स का वैल्यू इज एफ, फोर्स ने बनाया हुआ एंगल विथ एक्स एक्सिस इज थीटा, देन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इज एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करने का तरीका इज एफ साइन थीटा। ठीक है, तो आपका जो एफ एक्स है वो होगा एफ कॉस थीटा, और आपका जो एफ वाई है उसका फॉर्मूला है एफ साइन थीटा। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपके फोर्स का वैल्यू है एफ, एंड इफ सपोज यू वांट टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मतलब एफ एक्स एंड एफ वाई, तो एफ एक्स होता है एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई होता है एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ एक्स इज एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज एफ साइन थीटा। ओके, आप लोगों को जैसे जैसे चाहिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बीच बीच में, और इसे नोट डाउन करके रखो
ठीक है, जितना नोट डाउन करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज आपके एग्जाम पीरियड में आप लोग इतने सारे लेक्चर्स मेरे वापस से अटेंड तो नहीं करोगे। तो अगर आप लोग नोट्स के फॉर्म में इसे सब लिख के रखोगे तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एज वेल एज अगर ये लेक्चर सुनने के बाद मेरा ईच एंड एवरी होमवर्क अगर आप लोग कंप्लीट कर रहे हो तो ही कुछ फायदा है, अदरवाइज नो यूज ऑफ दिस वीडियो लेक्चर्स, बिकॉज मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें लेक्चर एज वेल एज इसका प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। नाउ देखो, मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को क्वाड्रेंट सिस्टम में। सपोज दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस विल बी एक्स एक्सिस। हाँ, यहाँ पर अगर मेरा फोर्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ, तो इसका रेजोल्यूशन कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, नॉट नेसेसरी, मतलब कोई कोई लोग एक्सिस पे ही ड्रॉ करते हैं, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, कोई यहाँ पे ड्रॉ करेगा, वो कोई कंपलसरी नहीं है, बिकॉज एक्स एक्सिस मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, कहीं पे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो दैट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, तो आप कहीं पे भी ड्रॉ करो। एक सेकेंड, तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा वापस से ड्रॉ करती हूँ। सी, दिस इज योर एक्स वाई एक्सिस एंड दिस इज योर सपोज एक्स एक्सिस, और यहाँ पर है मेरा एफ। हाँ, तो हम लोग एक्सिस पे ड्रॉ नहीं करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा हमें जो डायग्राम है वो बहुत सिस्टमेटिक चाहिए, थोड़ा क्लैरिटी चाहिए डायग्राम में। हाँ, कोई भी पॉइंट हम लोगों को मिस नहीं करना है, फॉर दैट मैं एक्सिस के ऊपर ही इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ नहीं करूंगी। सपोज दिस इज योर फोर्स F1। हाँ, इसका एंगल विद एक्स एक्सिस इज थीटा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा F1 cos थीटा। मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, हॉरिजॉन्टल के लिए क्या होता है, F1 cos थीटा। ठीक है, वर्टिकल के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, F1 sin थीटा, है ना, F1 sin थीटा, तो इसका वैल्यू विल बी F1 sin थीटा। ओके, अगर आपका फोर्स है यहाँ पे तो इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, सपोज इसका वैल्यू इज F2 और इसका एंगल इज सपोज थीटा। हाँ, तो ये बन जाएगा F2 cos थीटा, और ये वाला वैल्यू बन जाएगा वर्टिकल वाला F2 sin थीटा, है ना। अगर ये है आपका फोर्स F3, तो ये है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल, है ना। इसका एंगल चाहिए हमें ये वाला एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ, तो ये है सपोज थीटा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी F3 cos थीटा, और ये हो जाएगा F3 sin थीटा। ओके, ये ध्यान में रखो हमेशा। बस मुझे यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट बात ये कहनी है कि अगर आपका फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमें ये वाला एंगल चाहिए, अगर आपका फोर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हमें ये वाला एंगल चाहिए, नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ। अगर आपका फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वी वांट दिस एंगल, अगर आपका फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है देन वी वांट दिस वाला एंगल। ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स इसका रेजोल्यूशन, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजोल्यूशन, इसका वैल्यू है सपोज F4, तो दिस विल बी F4 cos थीटा एंड दिस विल बी F4 sin थीटा। ठीक है, अभी ये तो हुआ कि फोर्सेस को रिजॉल्व कैसे करना है, बट जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये F1 cos थीटा, इसका जो भी वैल्यू रहेगा उस वैल्यू को साइन कौन सा दोगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ वाला एक्स एक्सिस पॉजिटिव रहता है। इसे साइन कौन सा दोगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। इसे साइन कौन सा दोगे, पॉजिटिव, कैलकुलेशन के टाइम पे। यहाँ पर साइन नहीं देना है, हाँ, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उस समय आपको पोलैरिटी देनी है, पोलैरिटी मतलब साइन। इसे कौन सा साइन आप दोगे, इसे साइन देंगे हम लोग नेगेटिव, इसे भी नेगेटिव, बिकॉज एक्स एक्सिस इस तरफ मतलब नेगेटिव, वाई एक्सिस इस तरफ मतलब नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव एंड ये वाला विल बी पॉजिटिव। क्लियर विद दिस कंसेप्ट, हाँ, ओके। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ, उसे आपको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन है रिजॉल्व द फॉलोइंग फोर्सेस। ठीक है, क्वेश्चन इज रिजॉल्व द फॉलोइंग फोर्सेस, बस मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फोर्स है 2 किलो न्यूटन का, ये एंगल दिया है
60 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन, ये आपका फोर्स है, एंगल इज 30 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन, ये आपका फोर्स है 10 किलो न्यूटन का, ठीक है, और इसका एंगल विथ एक्स एक्सिस इज 20 डिग्री। ओके, तो और एक क्वेश्चन, फोर्थ वन क्वेश्चन, अगर आपका फोर्स है ये वाला, इसका एंगल विथ एक्स एक्सिस इज 10 डिग्री, इसका वैल्यू इज 4 किलो न्यूटन, यहाँ पर मैं वैल्यू भूल गई हूँ, इसका वैल्यू है 5 किलो न्यूटन। तो इन 4 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, दीज आर योर इंक्लाइंड फोर्सेस, इनके हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स चाहिए। रेक्टेंगुलर मतलब 2 कंपोनेंट्स, एक चाहिए एफ एक्स और एक चाहिए एफ वाई। क्लियर विद दिस, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन बैंक, ये आपको अभी कंप्लीट करना है। ओके, और आप लोगों को ये इसमें जो भी डाउट्स है हर लेक्चर में, वो तुरंत मुझे कमेंट में मेंशन करिए। तो जो भी आपके डाउट्स रहेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड किया करूंगी। ओके, so this is about introduction of resolution of forces, and this is very very important basic concepts of mechanics। तो सारा होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, और होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है। तो आप लोगों को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट में मेंशन करिए, एंड मैक्सिमम आपको इन वीडियोस को शेयर करना है। ओके।